जय श्री कृष्णा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2.59, इतना पावरफुल श्लोका था। कृष्ण कहते हैं जिसका जितना हायर रस उतना ही उसका लोअर टेस्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा था मैं रिक्वेस्ट करूंगा देख लेना, बिकॉज ये सीक्वेंस में डिस्कशन चल रहा है पूरा, तो आई डोंट वांट कि आप कुछ मिस कर जाए उसमें से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये वीडियो में हम 2.60 एंड 2.61 डिस्कस करने वाले, बहुत अमेजिंग श्लोका उससे रिलेटेड है ये। कृष्ण कहते हैं कि अब हायर टेस्ट डेवलप भी कर लिया ना, फिर भी इंद्रिया इतनी बलवान है ना, इसमें कृष्ण ने बताया यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। विपश्चिता यानी जो विवेक बुद्धि वाले होते हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल माइंडेड इंसान है। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। प्रमाथिनी का मतलब होता है कि वो इतनी बलवान है। कृष्ण कहते हैं प्रसभम मनः, फोर्सफुली हरन्ति, आपके मन को, हरन्ति यानी हर लेना। कृष्ण कहते हैं आपके इंटेलिजेंस को हर लेगी, इतनी ज़्यादा फोर्सफुली आपकी कॉन्शियसनेस, आपके नॉलेज, आपके इंटेलिजेंस को हर लेती है ये इंद्रिया। प्रसभम मनः और प्रमाथिनी यानी इतनी जिद्दी, इतनी बलवान है। जैसे कि हम कोई भी, हमारे सेंसेस कोई भी कांटेक्ट में आए ना, तो हम इजीली उससे अटैच हो जाते हैं या फिर उससे कुछ ना कुछ लगाव कर बैठते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है हमारे अंदर कि नहीं यार कुछ देखा था आज। तो जब इंद्रिया किसी के संपर्क में आती है, हमारे जो सेंसेस है, आँख नाक जीवा कान त्वचा, ये कभी भी किसी के संपर्क में आए ना, तो हम उससे फील करने लगते हैं। एंड दैट फीलिंग, कृष्ण कहते हैं इतनी ज़्यादा पावरफुल फीलिंग होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो उत्तेजना होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना लगाव कर बैठते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि विवेकी से विवेकी बुद्धि, जो स्टेबल माइंडेड है, कृष्ण कहते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होता है। तो आगे कृष्ण 2.61 में इसका भी सॉल्यूशन देने वाला है, इसका बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन आने वाला है। 2.61 में कृष्ण कहते हैं तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत परः। इसे मैं मटेरियली भी आपको समझाऊंगा, ये थोड़ा वैरागी पर्सपेक्टिव है, बट मैं आपको मटेरियली भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त, संयम्य यानी कि बैलेंस्ड रखता है, संयम्य, युक्त यानी रेगुलेटेड रहना। आगे कहते हैं आसित मत परः, जो मेरे आसित, मेरे संबंध में अपनी इंद्रियों को जोड़ लेता है ना। कृष्ण कहते हैं कि जैसे कि आंखों से देखूंगा तो कृष्ण को देखूंगा, कानों से सुनूंगा कृष्ण के भजन को सुनूंगा, हाथों से स्पर्श करूंगा कृष्ण के विग्रह को स्पर्श करूंगा। तो ये जब हो जाता है ना, जब व्हेन यू आर एंगेज्ड इन वन थिंग एट अ टाइम, आपके सारी इंद्रिय, आपके सारे जितने अंग हैं, व्हेन इट इज फोकस्ड एंड एंगेज्ड एट वन पॉइंट, कृष्ण कहते हैं कि तब ये गेम चेंज हो जाएगा। आगे कहते हैं कि वश ही यश्य इंद्रियाणि, व्हेन यू सरेंडर्ड एट वन थिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोशन के साथ। ये वैरागी पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। मटेरियली भी आपका अगर लाइफ में ऐसा कोई पर्पस है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन की भावना, एक सेक्रीफाइस की भावना कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूँगा, आंखों से काम करूँगा तो मैं मेरे वर्क पे फोकस करूँगा, हाथों से मैं क्या करूँगा तो मैं उसी को स्पर्श करूँगा या वही काम करूँगा जिससे मुझे कुछ लाभ हो, ताकि मैं किसी की सेवा कर सकूँ। व्हेन यू हैव दिस फीलिंग एंड सेंस ऑफ सेक्रीफाइस कि आप किसी को सर्व करने के लिए कर रहे हो, नॉट टू सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ, अपने आप के लिए ही सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अपने आप को सिर्फ नहीं, अपने आप को खुश रखना है, बिल्कुल रखना है, लेकिन जब यू हैव अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जब आप किसी को सर्व करने की भावना रखते हो, दास्य भाव रखते हो ना, तब आपको इंटरनल पीस मिलती है। तो कृष्ण यहाँ पे वैरागी पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि जो मत परः, मेरे संपर्क में आके, मेरे संबंध में आके, कृष्ण कहते सारे सेंसेस को मेरे अंदर रख देता है ना एक बार, तो कृष्ण कहते हैं वश ही यश्य इंद्रियाणि, उसकी इंद्रिय मैं वश में कर लेता हूँ। आगे कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि भी स्थित हो जाती है। तो ये था 2.60 एंड 2.61। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है भगवद गीता की सीरीज़। इसमें थोड़ी सी मेहनत मेरी है, लग रही है मुझे एडिटिंग की वगैरह वगैरह, बट आप शेयर कर रहे हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो बैक टू बैक आते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।